मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं। इस वर्ग को इन योजनाओं के माध्यम से उनका अधिकार और 100% लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने लाभार्थियों तक खुद पहुंचने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकार चली गरीब के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन सरकार द्वारा गांव स्तर पर किया जा रहा है। 31 जनवरी 2026 तक गांव स्तर पर 240 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गांव न्याय पंचायत, ब्लॉक और तहसील स्तर की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा। जिला स्तरीय समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज इस अभियान की शुरुआत करते हुए देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय से 2 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यह वर्ग भी विकास की दौड़ में शामिल हो सके। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार चली गरीब के द्वार कार्यक्रम चलाया गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग को इसका दायित्व सौंपा गया है। देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष समाज कल्याण और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर देशराज कर्णवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज क्या प्रोग्राम था? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार गरीब के द्वार, धामी सरकार गरीब के द्वार, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, 125 दिन चलेगा। 240 कैंप शिविर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार शिविर में तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं पर उनकी समस्या का समाधान होगा। जो जिला स्तर की समस्याएं हैं, कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके उनका निस्तारण किया जाएगा, और जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं उनको कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी सचिवों के, संबंधित विभागों के सचिवों के साथ मिलकर के उनका निस्तारण किया जाएगा। सरकार गरीब के द्वार जाएगी, और जो भी हमारे सामाजिक संगठन है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारा सेक्टर इंचार्ज है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ करके इन शिविर में हिस्सा ले, और आपकी जो भी समस्याएं है उसका वहीं के वहीं तत्काल निस्तारण कराएं। देखिए, अभी फर्स्ट पेज में हमने इनको 3 विधानसभा में लिया है, झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर, क्योंकि जो विधानसभा रिजर्व होती है वहां पे अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट फेज में हमने वो 3 विधानसभा ली है। उसके बाद पूरे जिले में जितने भी एससीपी के गांव हैं हम सबको कवर करेंगे। सरकार गरीब के द्वार जाएगी, साथ में पीड़ित के द्वार भी जाएगी। बहुत से लोग पीड़ित भी हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं। जो गरीब है वो सब पीड़ित है। गरीब यानी कि पीड़ित, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जाए। इसीलिए आज हम 2 से लगातार केंद्र और ज्यादातर प्रदेशों में सरकार बना रहे। पहले 2 थे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी की सोच, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ये फटका पहना हुआ है रविदास जी का। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कार्ड सफेद काल चढ़ा करके 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिए, वहीं नरेंद्र मोदी जी आज गुरु जी की बात को मानते हुए आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजादी के मतवाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सबके चरणों में नमन कर